Good morning to all. Today I am going to discuss projection of point. आज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन और उसका प्रोजेक्शन। इसके पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग प्रोजेक्शन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है और कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट का लोकेशन कैसा होता है, और 2 क्वेश्चन हम लोग ने किया है। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं प्लीज़ पार्ट 1 को पहले देखें और तब पार्ट 2 को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग SBTE पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ने इस दोनों पॉइंट को हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड पॉइंट क्वाड्रेंट का हम लोग ने क्वेश्चन कर चुका है। अभी आज हम लोग करेंगे पॉइंट सी के बारे में। पॉइंट सी कहता है कि 26 mm इन बिहाइंड VP 26 mm एंड 30 mm बिलो HP, 30 mm बिलो HP। देखिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा जो है, तो देखो बिलो HP, यहाँ देखो तो हम कहता है बिलो HP एंड बिहाइंड VP। बिलो HP एंड बिहाइंड VP कहने का मतलब है कि पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो उसके लिए अब देखिए, हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बिहाइंड VP है, तो बिहाइंड VP इधर ऐसे जाएगा। बिहाइंड जो VP होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का जो एरो है, देखिए इस एरो में बिहाइंड VP ऐसे आएगा और हमारा जो है बिलो HP ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो देखिए नेक्स्ट में बिहाइंड VP है, बिहाइंड VP मतलब ऐसा और बिलो HP मतलब इस तरह का। तो बिहाइंड VP 26 दिया है एंड 30 mm हमारा दिया है बिलो HP। 30 mm कितना दिया है बिलो HP। देखिए क्वेश्चन में करा 26 mm बिहाइंड VP एंड 30 mm बिलो HP, 30 mm बिलो HP, 30 mm बिलो HP एंड 26 mm बिहाइंड VP, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें करते क्या हैं कि देखो ऑब्जर्वर जो होगा वो इस तरह से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा ऑब्जर्वर। तो सामने से जब ऑब्जर्वर देखेगा, इसके लिए अब सामने से जो ऑब्जर्वर देखेगा, ये ऑब्जर्वर जो होगा ये 30 mm। तो देखिए, अब जो प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रोजेक्शन देखो, ये जो हमारा होगा तो ये जो 30 mm तो इस पे क्या पड़ेगा, इसका प्रोजेक्शन इस पे पड़ेगा, रेड वाला प्रोजेक्शन है। और इधर से ये फ्रंट व्यू होगा और टॉप व्यू हमारा इस पे पड़ेगा, इस तरह का पड़ेगा। और इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा जो HP है और ये हमारा क्या है VP है। तो हम क्या करते हैं, इस HP को 90 डिग्री से रोटेट कराते हैं। तो 90 डिग्री से जब रोटेट कराएंगे तो कुछ जो ब्लॉक है हमारा ऐसा बनेगा, ऊपर जो है वो HP चला जाएगा। देखिएगा ऊपर अब लिखाएगा HP और नीचे लिखाएगा VP, बात समझिएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल के अपोजिट होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो था वो हमारा ऊपर VP था, नीचे HP था।
मगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अपोजिट हो गया। अब देखिए अगर ये अपोजिट है तो देखो ये चीज़, अब देखो जो पॉइंट का प्रोजेक्शन जब करेंगे, पॉइंट का हम लोग जो प्रोजेक्शन करेंगे इसी प्लेन में, तो देखिए कैसे आएगा। तो अगर हम बात करते हैं इधर से, तो ये नीचे वाले में दिखेगा, ये नीचे वाले में कितना दिखेगा, 30 दिखेगा, 30 दिखेगा। और ऊपर वाले में कितना दिखेगा बताओ, ये ऊपर शिफ्ट किया 26, ये हमारा हो जाएगा। देखो VP ये सामने से देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, A डैश, और ये क्या होगा, A। फिर से देखिए ये हमारा A डैश होगा, ये हमारा A होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए अब हमारा A डैश हमारा ये क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा और हमारा टॉप व्यू हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अपोजिट होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे बनता है, मगर इसीलिए कंडीशन लगाते थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही एक्स वाई के नीचे टॉप व्यू बनेगा और एक्स वाई के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा। मगर जब चेंज करेंगे तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक जो हमारा एक्स वाई के नीचे फ्रंट व्यू बनेगा और एक्स वाई के ऊपर टॉप व्यू बनेगा। तो ये यूनिवर्सल कहना नहीं कि प्रोजेक्शन में एक्स वाई के नीचे हमेशा हमेशा टॉप व्यू बोलता है, ऐसा नहीं है। फ्रंट व्यू भी बनता है किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। मगर इसी चीज़ को आप अगर इस तरह से अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसी तरह से अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, देखिए तो क्या करेंगे, इसी चीज़ को आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो देखिए क्या करते हैं। अगर इसी को हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारा एक्स वाई लाइन है और हमारा ऊपर अगर VP लिख देते हैं और नीचे अगर HP लिख देते हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते कहने का मतलब है कि ये और ये ऊपर A डैश लिख सकते हैं और नीचे A लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। और टॉप व्यू 26 है और नीचे 30 है, तो ये भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर VP लिखते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे ऊपर HP है, क्या है, ऊपर HP है, तो ऊपर 26 है यहाँ, तो ये दोनों सही है। ऐसा बात नहीं है कि दोनों सही है अपने जगह। और आप बस अगर प्लेन को चेंज किए तो प्रोजेक्शन भी इंटरचेंज हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप लोग ने सीखा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अपोजिट होता है और बिहाइंड द VP है तो एक्स वाई के ऊपर चला जाएगा। बिहाइंड द VP है वो एक्स वाई के ऊपर चला जाएगा। वो पॉइंट देखिए, बिहाइंड जो VP है, तो बिहाइंड जो VP है, बिहाइंड जो VP है, बिहाइंड जो VP है, तो बिहाइंड द VP 20, बिहाइंड द VP जो है, यहाँ पर देखिए बिहाइंड जो VP है वो एक्स वाई के ऊपर चला गया कि नहीं चला गया। 26 में बिहाइंड तो एक्स वाई के ऊपर चला गया, पॉइंट प्रोजेक्शन बिहाइंड ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, बस समझ में आ रहा है। तो बिहाइंड द VP एक्स वाई के ऊपर और बिलो द HP नीचे आ गया, प्रोजेक्शन हो गया। और इसमें जब चेंज करते हैं तो बिहाइंड द VP नीचे और ऊपर, इन प्लेन इंटरचेंज हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट D 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 25 mm बिलो HP। 40 mm इन फ्रंट है, 40 इन फ्रंट ऑफ VP कितना है, 40 mm, और बिलो 25 mm। तो देखो बिलो और इन फ्रंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, बिलो है और इन फ्रंट है
तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, बिलो है और इन फ्रंट है तो फोर्थ, बिलो है और इन फ्रंट है तो ये देखिए यही पॉइंट का लोकेशन है। बिलो है और इन फ्रंट है तो लोकेशन नहीं होगा। बिलो जो है वो 40 है, नहीं क्वेश्चन देखना होगा। हाँ 40 mm इन फ्रंट है, 40 mm इन फ्रंट है, 40 mm इन फ्रंट है। इन फ्रंट मतलब ये 40 mm और ये जो हमारा है ये जो हमारा है 25 mm, 40 mm और 40 mm और इन फ्रंट ऑफ VP 40 mm है और हमारा जो है 25 mm क्या है, 25 mm बिलो HP है, बिलो HP है। अब देखिए तो अब देखिए जो हमारा, अब देखिए पॉइंट का जो लोकेशन है, अगर ऑब्जर्वर जो होगा, अगर जो ऑब्जर्वर होगा वो इधर से देखेगा, मतलब फ्रंट से जो दिखेगा, जो फ्रंट से दिखेगा उसका देखिए, देखिए यहाँ पे जो सामने से देखेगा, तो अब क्या है कि अगर ये सामने से देखेगा इधर से तो इस पे बनेगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा जो होगा, ये हमारा जो होगा ये सामने से, और ये बनेगा इस तरह से ऐसे, ठीक। ये होगा 40 और ये होगा 25। तो देखो 40 जो है वो टॉप व्यू से दिखेगा, 40 जो हमारा किससे होगा, टॉप व्यू से दिखेगा, और 40 जो होगा हमारा टॉप व्यू से दिखेगा, और हमारा जो तो टॉप व्यू से 40 हमारा टॉप व्यू से दिखा, और 25 हमको किससे दिखेगा, फ्रंट व्यू से दिखेगा, फ्रंट व्यू से दिखेगा। तो अब देखिए इस जो प्लेन है, इस प्लेन को जो है हम रोटेट कराते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, समझे कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कराते हैं। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है ये कोलैप्स करेगा, और देखिए कुछ डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, एक ही पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट एक जगह हुआ था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दोनों पॉइंट एक जगह होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो पहले क्या करेंगे कि हम XY रेफरेंस लाइन लेंगे, XY रेफरेंस लाइन ले लिए हैं हम, XY रेफरेंस लाइन हम लोग, मान लो यहाँ पे XY रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे X है और Y है, ऊपर VP है और नीचे HP है, मान लेते हैं नीचे HP है। अब देखिए ये जो 40 होगा, ये जो सामने दिया हुआ है, तो ये हमको दोनों चीज़ आएगा, एक ऐसे आएगा एक ऐसा आएगा। अब एक तो A आएगा और एक A डैश आएगा, ये भी हमको पता है, या D है तो D डैश आएगा, B है तो B डैश आएगा, C है तो C डैश आएगा, ठीक। तो A है तो मान लो A डैश, A और A। अब क्वेश्चन आता है कि कितना, कौन सा कितना दूरी पे होगा। तो देखो तो सामने से जो देख रहे हैं तो 25 mm जो होगा वो इन फ्रंट ऑफ VP होगा, तो ये हमारा होगा डैश में। और टॉप व्यू से जब देखेंगे तो वो HP पे पड़ेगा, टॉप व्यू से देखेंगे कितना 40। तो ये जो दूरी होगा, टोटल दूरी की बात कर रहे हैं, जो टोटल दूरी होगा, ये जो टोटल दूरी होगा, ये टोटल दूरी कितना होगा 40।
और ये कहाँ से दिखेगा, इधर से दिखेगा, किससे, टॉप व्यू से, तो ए, और इधर से ए डैश, इधर से ए डैश। बात समझ में आ रहा है, देखा, जैसे हमारा ये जो टॉप व्यू से देखे, ये फ्रंट व्यू से देखा तो ए डैश और ए, अब ये जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अपोजिट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, उसी तरह से सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का अपोजिट क्या होता है, सेकंड एंगल का प्रोजेक्शन क्या उल्टा होता है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो इसको ऑब्जर्व करके हम लोग ने ए डैश और ए दिया, तो यानी हमारा जो इन फ्रंट ऑफ वीपी था, देखो यहाँ से इन फ्रंट ऑफ वीपी था, इन फ्रंट ऑफ वीपी यही तो था, इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी एक्स वाई के इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना था, इन फ्रंट ऑफ वीपी 40 था, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी 40 था, तो वो किस पे दिखा, टॉप व्यू एचपी पे दिखा, इन फ्रंट ऑफ वीपी का, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी एक्स वाई के नीचे आ गया, आया कि नहीं, इन फ्रंट ऑफ वीपी एक्स वाई के नीचे, इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो एक्स वाई के टॉप व्यू में एक्स वाई के नीचे आ गया, और बिहाइंड बिलो द एचपी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण वो क्या है, बिलो द एचपी आ गया। इस तरह से हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन में देखिए क्या हो, और भी है, जैसे मान लिया जाए एक इसका क्वेश्चन नहीं है, फिर समझिए, सिर्फ कहता है कि कोई पॉइंट जो होगा ना ऑन द एचपी होगा, ऑन द एचपी होगा और इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा, मतलब ऑन द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, इस तरह का हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी और ऑन द एचपी। एक मिनट, सॉरी, ऐसा डायग्राम 3D में नहीं बनेगा, ऑन द एचपी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी और यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, देखो इन ऑन द एचपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो ऑन द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है, यहाँ पे आया, तो ऑन द एचपी है, देखिए यहाँ पे ऑन द एचपी, वीपी से कितना दूरी, मान लो वीपी से आया 25 और पॉइंट है ए, तो इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा ये एक्स वाई लाइन होगा, ऊपर जो वीपी होगा और नीचे एचपी होगा। फिर से देखिए क्या करेंगे इसमें, तो ऑन द एचपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो ऑन द एचपी है, तो देखो जब टॉप व्यू से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो वो किस पे दिखेगा, वीपी पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, तो ये जो लाइन जो होता है एक्स वाई जो लाइन होता है वो वीपी और एचपी दोनों का होता है, ठीक है, वीपी और एचपी दोनों का होता है। तो देखिए अगर ये कोई आदमी जो ऑब्जर्वर होगा वो इस तरह से देखेगा, तो वो पॉइंट किस पे जाके दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए, और टॉप व्यू से देखेगा, टॉप से इधर से टॉप से देखेगा तो उसको कितना दूरी पे दिखेगा, टॉप व्यू से कितना दूरी पे दिखेगा, 25, और वो शिफ्ट कराएंगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो ये होगा, तो ये फ्रंट होगा तो ऊपर होगा ए डैश और नीचे टॉप से होगा ए, और ये दूरी होगा कितना, 25। फिर से देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पे लिख सकते हैं, ए पॉइंट इज ऑन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऑन द एचपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है, उस कंडीशन में हमारा इस तरह का होगा,
इस तरह का डायग्राम होगा, समझ। ऑन द एचपी, एचपी पे है और इन फ्रंट वीपी से इतना दूरी पे है, तो एचपी मतलब नीचे आ गया, नीचे आ गया। तो इधर से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो वो पॉइंट जाके एकुमुलेट होगा एक्स वाई लाइन पे, और ये वीपी से कितना दूरी पे, तो 25 mm की दूरी पे इस तरह का डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि ऑन द एचपी है और बिहाइंड वीपी है, इस तरह का डायग्राम भी हो सकता है। ऑन द एचपी है, इस तरह का डायग्राम हो सकता है। ऑन द एचपी होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट आ गया। ऑन द एचपी है और बिहाइंड द वीपी है, ऑन द एचपी है और बिहाइंड द वीपी है, तो उसका जो क्वेश्चन होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए। कोई पॉइंट क्या है, इधर से ऑब्जर्वर होगा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो इसको 20, कितना 20, तो अब देखो हमको ऑन द एचपी, यानी एचपी पे ही रखा हुआ है, इस पे ऐसा है, ऐसा है, इस तरह का है। तो देखिए, तो इधर से जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको किस पे दिखेगा, वीपी पे दिखेगा, वीपी पे दिखेगा। और टॉप से दिखेंगे, टॉप से देखेंगे ना, टॉप से देखेंगे तो फिर से देखिएगा, जो हमारा है इधर से सामने से देखेंगे तो ये तो दिखेगा यहाँ पे पॉइंट, तो ये कोलैप्स होगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे हो जाएगा। और टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो 20 mm 20 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A', ठीक। फिर से देखिए, यहाँ से टॉप से जब देखा हमने, टॉप से हम लोग जब देखेंगे तो टॉप से इधर से देखेगा, टॉप से इधर से देखेंगे तो इधर 20 mm दिखेगा, और 20 mm, और इसको रोटेट करा देंगे ऐसे 90 डिग्री ऊपर चला जाएगा, तो ये डैश इसी पे एचपी किस पे जाए, ये हमारा ऑन द एचपी पे दिखेगा, और ऊपर हमारा 20 mm ऊपर हमारा क्या दिखेगा, टॉप व्यू में। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन बोलता है कि ऑन द एचपी है, ऑन द एचपी है या ऑन द वीपी है और बिलो ऑन द एचपी, अगर मान लेते हैं हमारा दोनों हो गया, ठीक है। और अगर इस ऑन द एचपी, ऑन द एचपी बिहाइंड वीपी, तो बिहाइंड वीपी मान लेते हैं ऐसा, और तो बिहाइंड वी ऑन वीपी और बिलो एचपी, तो डायग्राम कुछ वैसा बनेगा। देखिए बिहाइंड वीपी है, तो ये मान लो एचपी का प्लेन है, एक्चुअली इधर हमारा स्पेस नहीं है दिखाने के लिए, इस पे हम दिखा नहीं सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं इस तरह का डायग्राम कि ये जो है बिहाइंड वीपी तो इधर आएगा और एचपी पे पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो लोकेशन हो जाएगा ना समथिंग। तो हम यहाँ पे लेते हैं इस पॉइंट की बात, क्योंकि दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये पॉइंट। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इधर से, देखिए इसका कैसे बनेगा, एक्स वाई पे वी पी एच पी। देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा मान लेते हैं ये इधर से हो जाएगा क्या, तो ये इधर से देगा फ्रंट व्यू, इधर से देंगे टॉप व्यू को, तो इधर से देखेंगे तो ये वी पी होगा, और इधर से देखेंगे तो टॉप व्यू, और इसको रोटेट कराना होता है कितना, देखो इस पॉइंट के, ये हमारा पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये 20 मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना था, इसके लिए हमको एक्स वाई लेना था। तो क्या है कि इधर से अगर हम टॉप फ्रंट व्यू देखेंगे, इधर से हमारा फ्रंट व्यू होगा, इधर से हमारा टॉप व्यू होगा। तो इसके लिए देखो, अगर इधर से देखेंगे तो ये वीपी पे जाके होगा, ये हमारा वीपी है और ये हमारा एचपी है। और टॉप से देखेंगे तो वो टॉप से देखेंगे तो वो एचपी पे जाएगा, और रोटेट कराएंगे ऐसे, तो ये जो हमारा होगा देखिएगा, तो हमारा रोटेट कैसे होता है इसमें,
इधर की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा, इधर की ओर होता है, इधर की ओर होगा। तो ये जो 20 होगा ये किस में दिखेगा, टॉप व्यू में। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा 20 दिखेगा। अपोजिट टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा, अपोजिट टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि और सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट को भी आप सेम चीज़ है, अगर इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ वीपी ऑन द एचपी का भी आप बना पाइएगा। और अगर कोई पॉइंट एचपी और वीपी दोनों पे है, एचपी और वीपी दोनों पे है, मतलब यहाँ है, मतलब ही पॉइंट कोई भी अगर क्वेश्चन बोला है कि पॉइंट एचपी और वीपी, तो ए भी होगा और ए डैश भी होगा। इस तरह से हमारा लोकेशन ऑफ द पॉइंट होगा, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्शन। ये हमारा ए और ए डैश एक्स वाई लेवल है, क्योंकि ऊपर वीपी हो नीचे एचपी होता है, ठीक है। तो एक्स वाई जो लाइन होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो होता है वो रेफरेंस लाइन होता है। जैसे ये दोनों प्लेन है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको रोटेट कराएंगे तो इस तरह का जो डायग्राम बनता है, इस तरह का जो डायग्राम बनता है, देखिए इस तरह का, यही है वो जो बुक जैसा है उसको आप कीजिएगा तो यही जो बन के आता है वीपी और एचपी और हमेशा एक्स वाई, क्योंकि उस ऐसा तो हमारे पास सीट आता नहीं है, तो सीट में बनाने के लिए इसी तो अब क्या है कि जो हमारा अब इस तरह का होना चाहिए, तो इस तरह से नहीं बनाते हैं, एक्चुअली बुक में ऐसा मिलता है, मगर हम रफली जब काम करते हैं तो क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और ये इशारे को मान लेते हैं वीपी और इसको मान लेते हैं एचपी, और इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं कि जो हमारा क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नीचे होगा, ये कितना है और ये कितना है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिलाने के बाद टोटल जो हमारा लोकेशन ऑफ द पॉइंट है आज हम लोग ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग मास्टर क्वेश्चन लाएंगे, मास्टर क्वेश्चन, और एक ही रेफरेंस प्लेन पे हम लोग सारे क्वाड्रेंट का जितनी पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे सॉल्यूशन के साथ। उसका सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑन द वीपी, बिहाइंड एचपी, जितनी पॉसिबिलिटीज होगी वो सारा पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इस जो दो क्लास हुआ है उस दोनों क्लास को आप अच्छे से समझिए और उतने क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन का है, 4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। और इस वीडियो में हम लोग ने लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द वीपी और इन फ्रंट ऑफ एचपी जो क्वेश्चन कराया है उसको भी आप बनाएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप समझें और आप इसको बनाएं कंपास। और या आप अगर आपके पास सीट अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कॉपी या पेज पे बनाएं, और बनाने से ही आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप एग्जामिनेशन के लिए आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। समझ तो जाएंगे मगर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बनाना होता है। तो आप जितने क्वेश्चन कराएंगे उतना क्वेश्चन कीजिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, आपके पास जल्द ही आएगा। धन्यवाद।